नमस्ते दोस्तों, पावर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें किसी भी कार्य के जारी रहने को बताया जाता है। मतलब जो काम अभी चल रहा है वर्तमान में, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो है वो समझते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, मीना गांव जा रही है, मैं गीत गा रहा हूँ, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की जो मेन वर्ब होती है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें इज, एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, आर का प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचन के साथ होता है, और एम का प्रयोग आई के साथ में होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ मतलब एक वचन कर्ता के साथ में, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ में, और एम का प्रयोग आई के साथ। तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। तो जब वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसमें पहली चीज ध्यान रखते हैं कि जिन वर्बों के अंत में ई शब्द होता है तो ई शब्द को हटा करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में बात करें हम, टेक, कम, राइट। तो यहाँ आप देखें वर्ब के अंत में ई शब्द है, वर्ब के अंत में ई शब्द है। तो जब अपन इसका आईएनजी रूप बनाएंगे तो इस ई शब्द को हटा करके आईएनजी लगाएंगे। टैग से हो जाएगा टेकिंग, कम से हो जाएगा कमिंग, और राइट से हो जाएगा राइटिंग। तो आप नोट कर लें, पहला नियम आईएनजी लगाने का, वर्बों के अंत में या वर्ब के अंत में जब भी ई होता है उस ई को हटा करके हम आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम है कि यदि वर्ब के अंत में आई ई हो, सेकंड नियम है आपका, यदि वर्ब के अंत में आई और ई शब्द होता है तो आई और ई शब्द को हटा करके वाई लिखते हैं और उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। उदाहरण देखें, जैसे वर्ब है लाई, डाई, LIE, DIE, या टाई, TIE। तो इन सभी वर्बों के अंत में आई ई शब्द है। जब हम आईएनजी रूप में लिखेंगे तो आई ई हट करके क्या बनेगा, वाई, और उसके बाद आईएनजी लगाना है। तो लाई से बनेगा लाइंग, डाई से बनेगा डाइंग,
और टाई से बनेगा टाइम। तो इस तरह से दूसरा नियम आप नोट करें, जिन वर्ब के अंत में आई और ई शब्द होता है उस आई और ई शब्द को हटा करके वाई शब्द लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी जोड़ते हैं। तीसरा नियम आप नोट करें, नियम नंबर 3, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, और उस व्यंजन के ठीक पहले कोई भी वोवेल होता है। वोवेल आप जानते हैं वोवेल कौन कौन से होते हैं। वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले कोई भी वोवेल जब होता है तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट है उसको हम 2 बार लिखते हैं, मतलब डबल कर देते हैं और उसके बाद आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे स्टॉप है तो स्टॉप में लास्ट व्यंजन है और उसके पहले वोवेल है। इसी तरह से ट्रैवल है, ट्रैवल में लास्ट जो है वो व्यंजन है और उससे ठीक पहले वोवेल है। इसी तरह से कट, कट के लास्ट में व्यंजन है और उससे ठीक पहले वोवेल है। तो जब हम इसका आईएनजी रूप लिखेंगे तो इस अंतिम व्यंजन को या कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे और उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। तो स्टॉप से क्या बनेगा, स्टॉपिंग। ट्रैवल से क्या बनेगा, ट्रैवलिंग, यानी यहाँ पर एल जो है डबल बार हो जाएगा। कट से क्या बनेगा, कटिंग, तो यहाँ टी जो है डबल बार हो जाएगा। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट नियम आप लिख लें कॉपी में कि जिन वर्बों के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, और उससे ठीक पहले यदि कोई वोवेल्स आ जाता है, वोवेल्स कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से यदि कोई आता है तो अंतिम व्यंजन को जो है 2 बार लिखा जाता है। पर ध्यान रखें, यहाँ पर एक नियम अगला मैं लिखा रहा हूँ, वह भी आप नोट कर लें। चौथा नियम नोट करें कि जिस वर्ब के अंत में एच, क्यू, यू, डब्लू, एक्स या वाई, जिस वर्ब के अंत में एच, क्यू, यू, डब्लू, एक्स या वाई शब्द होता है और उससे ठीक पहले यदि कोई वोवेल होता है तो हम इन शब्दों को डबल नहीं लिखेंगे। मतलब इन शब्दों के अगर पहले वोवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, तब भी हम इन शब्दों को डबल नहीं लिखते हैं। जैसे उदाहरण में मान लो लिखा मैंने ड्रॉ, तो यहाँ देखिए अंतिम शब्द डब्लू आ रहा है और उससे ठीक पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है। तब अपन इसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। मतलब यहाँ डब्लू को 2 बार नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है ग्रो। तो ग्रो के अंदर अंतिम वर्ड जो है वो तो व्यंजन है लेकिन वो डब्लू है और उससे ठीक पहले क्या है, वोवेल है। तब अपन इसका आईएनजी रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके ग्रोइंग। मतलब यहाँ पर डब्लू को 2 बार नहीं लिखा जाएगा। तो नियम समझ में आ गया होगा आपको कि यदि शब्द या वर्ब के अंत में एच, ई, यू, डब्लू, एक्स या वाई होता है लेकिन उससे ठीक पहले यदि कोई वोवेल है तब हम लास्ट कॉन्सोनेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका आईएनजी रूप नहीं होता है तो उनको भी हम देख लेते हैं। वो वर्बें कौन सी होती हैं, जैसे परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो भाव प्रकट किए जाते हैं उनको हम परसेप्शन कहते हैं। तो वहाँ पर जो है आप नोट करें, जैसे सी है, स्मेल है, ठीक है। इसी तरह से हियर है। तो इन शब्दों के साथ आईएनजी रूप नहीं लगता, इन वर्बों का आईएनजी रूप नहीं होता है। दूसरा है हमारे पास फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड। फीलिंग का अर्थ होता है भावना, कोई भी भावना हो, या स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, मन की कोई भी अवस्था होती है उस समय भी हम जो है वो आईएनजी रूप में नहीं लिखते हैं। तो इसमें जैसे वर्ब है हमारे पास हेट है, लाइक है, लव है,
तो इन वर्बों का आईएनजी रूप नहीं होता है। इसी तरह से तीसरा है पोसेसन। पोसेसन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार दिखाना या प्रभुत्व बताना। तो उन वर्बों के साथ भी आईएनजी रूप नहीं होता है। वर्बें कौन सी है, जैसे बिलोंग टू है, हैव है, और भी एक वर्ब है पोसेस। तो इन वर्बों का आईएनजी रूप नहीं होता है। फिर लास्ट चौथा है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है मानसिक जो प्रक्रियाओं से संबंधित जो या मस्तिष्क से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन वर्बों का भी आईएनजी रूप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में फॉरगेट है, रिमेंबर है, रिमेंबर के बाद बिलीव है। तो इन शब्दों के या वर्बों के साथ आईएनजी रूप नहीं होता है। तो आप नोट कर लें एक बार। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। उस समय वाक्यों को बनाने के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने बताए थे। तो इस वीडियो में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप पहले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो जो है वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक वाक्य में लिख रहा हूँ, मीना एक पत्र लिख रही है, लिख रही है। तो देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही आ रहा है। इसका मतलब ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। हम यहाँ सिंपल वाक्य बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, मीना, लिखना वर्ब है यहाँ पर, और एक पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, मीना। अब चूंकि मीना यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज। लिखने को क्या कहते हैं, राइट, और राइट में यहाँ पर आईएनजी लगेगा तो राइटिंग हो जाएगा। मीना इज राइटिंग। और एक पत्र है तो इसका मतलब ए लेटर। इसका नेगेटिव रूप भी आप बना सकते हैं। मीना इज, इसके बाद नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब नॉट लगता है तो नेगेटिव बन जाता है वाक्य। तो मीना इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इसका मतलब इज मीना राइटिंग ए लेटर और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। और यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए तो इज मीना, फिर नॉट आएगा, फिर राइटिंग ए लेटर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से दूसरा है वाक्य, जैसे हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ वाक्यों के अंत में देखे रहा है, रही है, आ रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम यहाँ सब्जेक्ट है, बोलना वर्ब है, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, वी। अब वी यहाँ पर प्लूरल है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर। बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक। स्पीक के साथ आईएनजी लगेगा, स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, और फिर आ जाएगा आपके इंग्लिश। तो इसी तरह से आप इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम यहाँ पर, मैं गाना गा रहा हूँ। तो वाक्य के अंत में देखें आप, रहा हूँ, रही हूँ शब्द आ रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है। यहाँ काम चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ सब्जेक्ट है मैं, गाना, गाना वर्ब है, और यहाँ गाना है जो ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, आई। आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम। गाने को क्या कहते हैं, सिंग, और उसके साथ आईएनजी, और इस गाने को कहेंगे सॉन्ग। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप बना करके देखें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टेंस लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तब तक आप प्रयास करें और इससे पहले का वीडियो भी ज़रूर देखें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।